जय हिंद दोस्तों, आज बात करूंगा। ये गाइड बुक है सभी एक्सर्विसमैनों के लिए, वीर नारियों के लिए, और ये इतनी यूजफुल है आपके लिए कि इसमें A to Z डिटेल है। और ये 27 मार्च 2026 को सभी एक्सर्विसमैन यानी जितने पढ़े लिखे लोगों ने मिलकर के बनाया है ताकि हमारे एक्सर्विसमैन को कहीं भटकना ना पड़े। जैसा कि हम सर्विस में रहते हैं, हमारे पास एक ऑफिस होती है, हेड क्लर्क होते हैं, क्लर्क होते हैं, कंसर्निंग ब्रांच होती है। अब हम रिटायर होने के बाद हमें क्या इसमें क्या चीज दी है, गोल्डन रूल्स क्या क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से कैसे रखना है, आपके पेंशन संबंधी जानकारी है, स्पर्श के संबंधी जानकारी, हेल्पलाइन नंबर है, ECHS की सभी पॉलिसी के बारे में दिया है, CSD की पूरी पॉलिसी ऑथराइजेशन से लगाकर AFD आइटम कैसे खरीदना है, क्या क्या ऑथराइजेशन है, आबा यानी आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन से क्या क्या मिलता है, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्या मिलता है। इसके बाद आप प्रोजेक्ट नमन जो हमारे हेल्प के लिए बनाया जा रहा है उसके अंदर क्या क्या आता है, एक्सर्विसमैन अपनी उसमें कौन कौन सी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, क्या क्या उनसे उनके फायदे हैं। नालसा, आपने वीर परिवार सहायता योजना, आपने नालसा के बारे में सुना होगा, कानूनी सहायता के लिए बना है। स्कॉलरशिप के बारे में बताया, एक्शन टेकन बाय NOK, एक्सर्विसमैन की डेथ के बाद NOK के लिए क्या करना पड़ेगा, AGI से क्या क्या मिलता है, और आपको लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में, डिफेंस पेंशन अकाउंट के बारे में, यानी जितनी सुविधा हैं, जो चीजें हमें करनी है और करने से पहले हमें जाननी है और जानने के लिए जरूरी है कि हमारे पास हो। अब ये लगभग 47 पेज, 101 पेज का है, लगभग 40 पेज जो मैंने प्रिंट आउट निकाले वो आप एक जगह स्टोर करके रख लो। मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूं, मतलब आपको सारी चीज दी है, इसमें कुछ बचा आपका कि यानी पर्सनल डॉक्यूमेंट से लगा करके AGI के लाभ, CSD के, ECHS के, आबा के, AWPO के, केस के, स्कॉलरशिप के, ADLRS के, सारी चीज तो दी है। अब आइए इसके बारे में थोड़ी जो मेन कंटेंट्स क्या क्या है उनके बारे में हम आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे ताकि आपको लगे ये हमारे लिए काफी फायदेमंद है। यानी हमारी एक ऐसी ये गाइड है जो हमारे पास 100% होनी चाहिए। यानी जो पढ़े लिखे हैं या जो हमारे और पुराने लोग हैं उनके फैमिली में रख सकते हैं, उनके बेटा बेटी रख सकते हैं, या जो सैनिक संगठन चलाते हैं उनके पास भी होनी चाहिए ताकि कभी भी अपने सैनिक सम्मेलन प्रकार का करते हो, आप बहुत सारी राजनीतिक बातें करते हो, लेकिन ये बातें भी बताना जरूरी है ताकि आप भूले भटके कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखा देगा। और यही हमारा एम है और यही हमारे सैनिक जीवन परिवार से जुड़े लोगों को पहली प्राथमिकता है कि अपना डॉक्यूमेंटेशन, अपनी करेक्ट पेंशन, उसके बाद आपकी वाइफ की पेंशन और मिलने वाली सुविधाएं हैं जितनी, उनके बारे में जानकारी रखना। और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गाइड बुक फॉर एक्सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट्स के लिए लिखा है। अब इंस्पिरेशन के लिए कर्नल साहब हैं, विंग कमांडर हैं, कई सेना के अधिकारी हैं, कई एयरफोर्स के हैं, आर्मी के हैं, और एजुकेशन कोर के हैं, क्लर्क स्टाफ के हैं। लगभग आप समझ सकते हो 20-25 लोगों ने इसको तैयार किया गया है। और लिखा है सर्विस बिफोर सेल्फ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर रिटायर्ड सोल्जर, वीर नारीज, विडोस, गैलेंटी अवार्ड विनर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स के लिए। यानी जैसा इन्होंने अपने कोटेशन में लिखा है। और हरी राम यादव ऑनरी सुविधा में वेटरन्स आर्मी एयर डिफेंस और डिस्ट्रिक्ट अयोध्या, 27 मार्च रामनवमी के दिन उन्होंने इसका प्रकाशन किया है। तो आइए पेज वाइज क्या क्या है। सबसे पहले गोल्डन रूल फॉर एक्सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट्स, यानी कौन कौन से नियम है जो आपने फॉलो करने हैं। यानी रिटायरमेंट जाने के बाद पहली शर्तें उन्होंने बताई। फिर डॉक्यूमेंट कीप सेफ इन वन प्लेस, अपने जितने कंसर्न डॉक्यूमेंट हैं उनको सेफ्टी से एक जगह रखना। फिर पेंशन के बारे में, यदि आप नॉर्मल जो सर्विस पेंशन ले रहे हैं, उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन है, फैमिली पेंशन है, या फैमिली पेंशन के अलग अलग तरीके हैं, उनके साथ आपका क्या राइट्स है। स्पर्श संबंधी जानकारी, टोटल स्पर्श यानी जो आपको पासवर्ड ID मिलता है, उसके बाद आपने कैसे लॉगिन करना है, किस तरह अपने डॉक्यूमेंट चेक करना है, उसकी पूरी प्रक्रिया। ECHS यानी ECHS कार्ड बनाने से इलाज कराने तक, क्लेम कराने तक, कौन कौन सी किस एज क्राइटेरिया में, कौन कौन से इंपेनल हॉस्पिटल, कहां आपने कैसे कराना, क्या पूरा प्रोसेस है। 27 मार्च 2026 यानी 2 दिन पहले बनी हुई है, तो आपको करंट चीजें मिल जाएंगी। करेक्ट बात। फिर अब बात आ जाते हैं CSD, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, AFT आइटम परचेसिंग, यानी ऑथराइजेशन और परचेसिंग का क्या तरीका है। यानी आपको 4 व्हीलर चाहिए, FD आइटम चाहिए,
और आपको ग्रोसरी है, आपके कार्ड संबंधी जानकारी लगभग 11 से 14 यानी 4 पेज की जानकारी इसमें दी है। आर्मी वोमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी आप आवा के बारे में आप समझ चुके हो, उससे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं हमारी वीडियोस के लिए या अन्य के लिए। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी जहां पर आपको जॉब संबंधी जानकारी यहां पे मिलेगी। प्रोजेक्ट नमन फॉर हेल्प ऑफ एक्स सर्विसमैन, यहां प्रोजेक्ट नमन आपने DIAV डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, इसके साथ आपके लिए जो मदद यानी कहां आप शिकायत कर सकते हो वहां पर। वीर परिवार सहायता योजना नालसा बोलते हैं, जैसे कि आपको कानूनी सहायता के लिए नालसा किन किन केसों में आपकी मदद कर सकता है। स्कॉलरशिप फॉर वार्ड्स ऑफ एक्सर्विसमैन वीर नारीज एंड विडोज यानी जो आपको धन राशि मिलती है आपके वार्ड्स को एक्सर्विसमैन के वीर नारी विडोज की, उसकी जानकारी पूरी। एक्शन टेकन बाय NO के एक्सर्विसमैन आफ्टर डेथ, यदि किसी का पति एक्सपायर्ड हो जाता है तो NO के नेक्स्ट ऑफ किन को कौन कौन से एक्शन लेने हैं, कहां कहां क्या क्या कार्रवाई करनी है। असुर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम ADLRS जो बोलते हैं यानी मृत्यु के बाद कहां से पैसा मिलता है, किस तरह क्लेम करना है। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एसोसिएशन यानी RT का ही उन्होंने उसके डाला है कि हमारा RT के अंदर, मैं खुद RT से हूं तो वहां पर एक संस्था है रेजिमेंट ऑफ आर्टी एसोसिएशन, वो भी पैसे देती है। रेजिमेंट ऑफ आर्मी डिफेंस एसोसिएशन, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस यानी AGI से अब आपको एक्सटेंडेड इंश्योरेंस या दूसरे क्लेम्स किस तरह पैसा करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना है, AGIF की जानकारी। जैसा कि AGIF के बारे में जब हम रिटायर्ड होकर आते हैं हमारे पास कुछ पैसा कटता है और उसका इंश्योरेंस होता है 20 साल तक, और उसके पीरियड में किसी की दुर्घटना बस मृत्यु हुआ, किसी नेचुरल डेथ हो जाती तो उसको यानी 5 लाख 3 लाख जब रिटायर्ड हुआ जैसी शर्तें हैं उसमें जानकारी पूरी दी गई है। अब मैं बात करूंगा इंडियन एयरफोर्स के एक्स सर्विसमैन के लिए भी पूरी तरीके से जानकारी है। फाइनेंशियल ग्रांट एंड क्लेम सेटल्ड पेड इन AFA UP यानी उत्तर प्रदेश का जो निगम है और उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ें इसमें बहुत सारी दी गई कि उत्तर प्रदेश किस तरह UP के अंदर आपकी किस तरह मदद की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सैनिक निगम भी है। गैलेंट्री अवार्ड एंड मॉनिटरी बेनिफिट यानी आपको गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं, जैसे रेलवे ने अभी आपको बहुत सारे कंसेशन दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट आपको लाखों रुपए देती है। राज्य सैनिक बोर्ड के बारे में प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ डिफेंस कोटा यानी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। रिकॉर्ड ऑफिस ऑफ आर्मी यानी आर्मी के रिकॉर्ड ऑफिस कौन कौन से, उसके नंबर क्या है। इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर ऑफ एक्सर्विसमैन विडोज वीर नारी और डिपेंडेंट्स के लिए कौन कौन से नंबर हैं जो आपके फोन में होने चाहिए, उनकी लिस्ट है। रेस्ट हाउस फॉर एक्सर्विसमैन वीर नारीज विडोज एंड देयर डिपेंडेंट जिला सैनिक बोर्ड। गाइडलाइन टू लॉज कंप्लेन इन CP ग्राम, यदि आप CP ग्राम पर कंप्लेन लॉज करते हो, यदि आपकी बात को PCDS संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है, रिकॉर्ड संबंधित है, POR है, तो आप सीधा CP ग्राम को पकड़िए। तो CPN ग्राम पर कैसे कंप्लेन डालनी है उसकी तरीका है। सम करेक्ट प्रोसीजर, कुछ करेक्ट प्रोसीजर, यूजुअल इंपॉर्टेंट लेटर्स भी हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मूवमेंट कंट्रोल MCO के नंबर हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ स्टेशन हेडक्वार्टर के हैं। ECHS इम्प्लीमेंट इन UP के अंदर है। और रैंक स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई सर्विस यानी 96 पेज तक का है। कुछ अथॉरिटी के साथ लेटर हैं, आप देख सकते हो। लगभग आप स्टार्टिंग के 30-35 पेज भी निकाल लोगे और इतना सा आप अपने पास रख लोगे, सारी जानकारी ऑल इन वन कहूंगा मैं। और ये 27 मार्च 2026 को उन्होंने बनाकर पब्लिश किया है। मैं इस टीम को पूरी तरीके से धन्यवाद देता हूं, जो पूरी टीम है, और हमारे सूबेदार मेजर साहब हरिराम यादव साहब को धन्यवाद देता हूं। वो हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपने सैनिक जीवन परिवार की तरफ से आपको एक इस तरीके से अप्रिशिएशन देना चाहता हूं और आपका इंटरव्यू रखना चाहता हूं कि आपने किस मोटिवेशन से बनाया और क्या क्या आपके पास लेटेस्ट जानकारी है, ताकि इस चैनल को भेजेंगे और हमारे जितने यानी लाखों एक्स सर्विसमैन है वहां तक आपकी जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।